चल रहा था, लेकिन उससे भारत के ट्रेड रूट पर अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वैसे देखा जाए तो भारत के रिलेशन ईरान, रूस और इजराइल इन तीनों देशों के साथ काफी ठीक ठाक है, क्योंकि भारत एक तरफ जहां ईरान और रूस से कच्चे तेलों के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, वहीं भारत इजराइल का काफी अच्छा ट्रेड पार्टनर भी है और इन दोनों देशों के बीच भारी मात्रा में बायलैटरल ट्रेड होता आया है। यानी कि ईरान, रूस और इजराइल इन तीनों देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन काफी अच्छे हैं। फिर भी हाल ही में ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले किए जाने के बाद इजराइल भारत पर प्रेशर बना रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि भारत ईरान पर सैंक्शंस लगाएं, जिससे ईरान और इजराइल के बीच शुरू हो रही यह जंग जल्द से जल्द शांति की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस युद्ध करने के लिए ईरान का समर्थन कर रहा है। यहां तक कि रूस ने ईरान को हथियारों की सप्लाई करने तक का वादा कर दिया है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो यह रहा हमारा भारत का मुंबई बंदरगाह और अरब सागर से होते हुए कुछ दूरी पर यह है ईरान का चाबहार बंदरगाह, जहां भारत के मुंबई पोर्ट यानी कि बंदरगाह और चाबहार पोर्ट के बीच की दूरी लगभग 72 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि देखा जाए तो समुद्री रास्ते से ईरान और भारत की दूरी बहुत ही कम है और ऐसे में भारत तुर्की और आर्मेनिया जैसे देशों में सामानों के एक्सपोर्ट के लिए इसी बंदरगाह का इस्तेमाल करता है, जिससे भारत सामानों शिपिंग के लिए ईरान के इस चाबहार पोर्ट पर काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है। इसीलिए भारत ने इसी साल जनवरी के महीने में ईरान के चाबहार पोर्ट को एक्वायर कर लिया, ताकि भारत इस बंदरगाह को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सके, जिससे भारत को दूसरे देशों में सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आसानी हो सके। यानी कि देखा जाए तो इस समय भारत ईरान के चाबहार पोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है और भारत को इसका फुल कंट्रोल भी